ईरान में अगर सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई सत्ता से हटते हैं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं होगा, बल्कि भारत के रणनीतिक और आर्थिक हित से भी इससे सीधे जुड़ाव दिखाई देता है। सवाल यह है कि खामेनेई का तख्ता पलट भारत के लिए फायदेमंद होगा या फिर नुकसानदेह। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। भारत के लिए ईरान का इतिहास पूरी तरीके से अनुकूल नहीं रहा। ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश था। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान ईरान ने पाकिस्तान को हथियार दिए थे। उसने बांग्लादेश को मान्यता देने से इनकार किया था और ये दौर भारत के लिए एक कड़वा अनुभव रहा। लेकिन इसके बाद समय के साथ दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा बदलाव आया। आज ईरान और पाकिस्तान के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 2 ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। पाकिस्तान ने भी ईरान के अंदर बलूच लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों से दोनों देशों के बीच संबंध और बिगड़ गए। पाकिस्तान ने ईरानी राजदूत को निष्कासित कर दिया और तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। पिछले 2 दशकों में भारत और ईरान के रिश्ते रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़े हैं। ऊर्जा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहयोग रहा है। भारत ने हमेशा ईरान के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखने की कोशिश की। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद उसने ईरान से रिश्ते बनाए रखे। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता ईरान का चाबहार पोर्ट है। ये बंदरगाह ईरान के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है और भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का अहम रास्ता भी। भारत इस पोर्ट को एक लंबे समझौते के तहत ऑपरेट कर रहा है। अमेरिका ने इसके लिए 6 महीने की प्रतिबंध छूट दी है, जो अप्रैल तक वैध है। खामेनेई की सत्ता से हटने के बाद अमेरिका इस छूट को और बढ़ा सकता है। अगर खामेनेई सत्ता से हटते हैं और ईरान अमेरिका रिश्तों में सुधार होता है तो इस छूट के और बढ़ने की संभावना है और इससे भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। 2024 में ईरान का कुल आयात करीब 68 अरब डॉलर रहा और इसमें देखिए यूएई का सबसे बड़ा हिस्सा रहा, जिसकी हिस्सेदारी 30% यानी कि 21 अरब डॉलर के आसपास थे। और इसके बाद चीन का नंबर आता है 26%, तुर्की 16%, यूरोपीय संघ 9%। भारत का हिस्सा सिर्फ 1.2 अरब डॉलर यानी कि करीब 2.3% रहा। यह आंकड़ा दिखाता है कि भारत ईरान व्यापार अभी काफी सीमित है। हालांकि भारतीय निर्यातक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। खामेनेई का तख्ता पलट भारत के लिए पूरी तरीके से नुकसान या पूरी तरीके से फायदेमंद नहीं होगा। अगर ईरान में स्थिर सरकार आती है तो चाबहार, निवेश और व्यापार के लिहाज से भारत को फायदा मिल सकता है। खामेनेई की सत्ता से हटने के बाद अगर नई सरकार पश्चिम के साथ रिश्ते सुधारती है तो भारत के लिए निवेश का दायरा बढ़ सकता है। लेकिन अस्थिरता या गृह युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत के हितों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है।